CDPHR यानी सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने पाकिस्तान सहित तिब्बत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका की मानवाधिकार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को एक विशेष समूह ने तैयार किया है, जिसमें शिक्षाविद, अधिवक्ता, न्यायाधीश, मीडिया कर्मी और अनुसंधानकर्ता शामिल है। चलिए अब आपको CDPHR की ओर से जारी की गई भारत के 7 पड़ोसी देशों की मानवाधिकार की स्थिति से रूबरू करवाते हैं। इस मानवाधिकार रिपोर्ट में सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में मानवाधिकार के क्या हालात है, ये तो हर कोई जानता है। इस रिपोर्ट में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यक सिया और अहमदिया की स्थिति भी काफी खराब बताई गई है। आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में शियाओं की हत्या की खबरें लगातार आ रही थी। अहमदिया मुसलमानों को लेकर लगातार पाकिस्तान के अंदर विवाद होता रहा है। उन्हें तो पाकिस्तान में मुसलमान मानने से भी इनकार किया गया है। इतना ही नहीं, वहां धारा 298B(2) के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों द्वारा अजान शब्द का उपयोग भी अपराध है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का कानूनी ढांचा भी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों के अनुरूप नहीं है। आलम यह है कि वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख और ईसाई धर्म की युवा महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं काफी ज्यादा है। लगातार हमने भी पाकिस्तान की वो तस्वीरें देखी हैं जहां धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए उसका महिमा मंडन भी किया जाता है। ऐसे में इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के हालात को बेहद खराब बताया गया है, जो कि जग जाहिर है। इसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। यहाँ भी मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशकों में 2,30,612 लोग प्रत्येक वर्ष पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अगर वहां इसी गति के साथ पलायन होता रहा तो 25 साल बाद वहां हिंदू रहेगा ही नहीं। 1975 में वहां संविधान संशोधन के माध्यम से सेकुलरिज्म शब्द को हटाकर कुरान की पंक्तियों को रखा गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि हाल ही के वक्त में जब प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश दौरे पर जा रहे थे, उस दौरान भी बांग्लादेश में हिंदुओं के गांवों में हमले की खबरें आई थी कि किस तरीके से उनके घरों को निशाना बनाया गया। ऐसे में ये रिपोर्ट भी बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रही है। अब इसके बाद नंबर आता है तिब्बत का। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न प्रतिबंधों के माध्यम से चीन तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को छुपाने की कोशिश करता रहता है। ये तो जग जाहिर है। चीन तिब्बत के अंदर सारे तिड़कम अपनाकर वहां के लोगों के हक को छीन रहा है और उनके अधिकारों को कुचल रहा है, क्योंकि शिनजियांग के अंदर जो चीन कर रहा है वैसा ही कुछ वो तिब्बत के अंदर भी कर रहा है, जिससे वो अपनी मोनोपोली को तिब्बत के अंदर और ज्यादा मजबूत कर सके। तो वहीं CDPHR की रिपोर्ट में मलेशिया को भी लेकर चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि मलेशिया में भूमिपुत्र के पक्ष में विभेदकारी कानून बताया जाता है। ये सजातीय अल्पसंख्यकों के भी अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो CDPHR की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक कोई मुस्लिम व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। 1970 की जनसंख्या के मुताबिक वहां 7 लाख हिंदू और सिख थे, लेकिन अब सिर्फ मात्र 200 हिंदू और सिख परिवार रह गए। ये स्थिति है अफगानिस्तान की। श्रीलंका को लेकर CDPHR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 26 साल तक चले गृह युद्ध में 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और 20,000 तमिल गायब हो गए। लगातार अल्पसंख्यकों की ऐसी स्थिति बताती है कि देश के भीतर CAA की आवश्यकता क्यों थी और मौजूदा सरकार ने CAA को लाकर किस तरह से इन प्रताड़ित लोगों को एक राहत देने का काम किया है, ये भी अब जग जाहिर हो चला है। तो वहीं CDPHR की प्रेसिडेंट कहती हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की स्थिति भी बहुत खराब है। पाकिस्तान में जो एथनिक माइनॉरिटी है, ना तो उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो पा रही है, ना ही रिलीजियस अल्पसंख्यकों की। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनको तक बख्शा नहीं जा रहा।
उनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू, सिख या क्रिश्चियन नहीं, बल्कि जो बलोच है, अहमदिया है, उन सब के लिए मानवाधिकार का मतलब कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।